नमस्कार। आज बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की और समझते हैं कि इससे सरकारी मुलाजिमों की सैलरी पर क्या और कितना असर पड़ने वाला है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर केंद्र सरकार के कर्मचारी के मन में है, सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सैलरी में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है, और ये होगा दो बड़े बदलावों की वजह से। अभी जो सिस्टम चल रहा है और जो नया सिस्टम आने वाला है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये सारा खेल है सैलरी को कैलकुलेट करने के एक बिल्कुल नए तरीके का। अब ये नई सैलरी कैसे बनेगी, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, और वो है डीए रीसेट का पूरा गणित। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, डीए यानी महंगाई भत्ता, ये वो पैसा है जो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है ताकि बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिल सके। अब होता क्या है कि ये भत्ता बढ़ते बढ़ते आज के टाइम में बेसिक सैलरी का करीब 58% हो चुका है। जी हाँ, 58%। और यहीं पे आ रहा है सबसे बड़ा चेंज। प्लान ये है कि ये जो पूरा का पूरा 58% डीए है, इसे बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद जो नया डीए कैलकुलेट होगा वो 0 से शुरू होगा, बिल्कुल 0 से। अच्छा, तो अगर पुराना डीए चला गया बेसिक सैलरी में, तो सवाल उठता है कि ये नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी आखिर कैलकुलेट होगी कैसे। यहीं पर एंट्री होती है फिटमेंट फैक्टर की। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या भला है? समझिए कि ये एक तरह का मल्टीप्लायर है, एक जादुई नंबर जिसे वेतन आयोग इस्तेमाल करता है। इसे आपकी मौजूदा बेसिक पे से गुणा किया जाता है और आपकी नई बेसिक पे निकल आती है। और अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स और अनुमान सामने आए हैं, उनके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर 2.46 के आसपास रहने की उम्मीद है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। हम एक लेवल 6 कर्मचारी की सैलरी का पूरा कैलकुलेशन देखते हैं कि आखिर उनकी जेब में कितना पैसा ज्यादा आएगा। तो देखिए, अब इस 7वें वेतन आयोग के हिसाब से क्या होता है। एक लेवल 6 कर्मचारी की बेसिक पे है 35,400 रुपए। इस पर जुड़ता है 58% डीए और 27% एचआरए। सब मिलाकर कुल सैलरी बनती है 65,490 रुपए। ये है आज की हकीकत। और अब देखिए जादू 8वें वेतन आयोग का। वही 35,400 रुपए की बेसिक पे को 2.46 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और नई बेसिक पे हो जाती है 87,084 रुपए। जबरदस्त जंप है। डीए तो जैसा हमने कहा 0 हो गया, लेकिन जो एचआरए है वो अब इस नई बढ़ी हुई बेसिक पे पर कैलकुलेट होगा। तो कुल मिलाकर नई सैलरी बनती है 1,10,597 रुपए। इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि फर्क कितना बड़ा है। मतलब सीधे सीधे एक लेवल 6 कर्मचारी की सैलरी में हर महीने 45,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये फायदा सिर्फ लेवल 6 के लिए नहीं है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। चाहे लेवल 1 हो, 5 हो या 12, हर स्तर पर बेसिक सैलरी में करीब करीब 2.5 से 3 गुना तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। अब अगला बड़ा सवाल, ये फायदा मिलेगा किसे किसे, और सबसे जरूरी बात, कब से मिलेगा। चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, 50 लाख से भी ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो इस नए सैलरी स्ट्रक्चर के दायरे में आएंगे। और बात सिर्फ नौकरी करने वालों की नहीं है, जो लाखों पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी होगी। ये उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। और वो तारीख जिसका सबको इंतजार रहेगा वो है 1 जनवरी 2026। जी, इसी तारीख से इसे लागू करने का प्लान है। हाँ, ये बात भी है कि कमीशन जब अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा तो वो कई बातों को ध्यान में रखेगा, जैसे देश की इकॉनमी कैसी है, सरकार के खर्चे पर कितना असर पड़ेगा, और इस बढ़ी हुई सैलरी से कर्मचारियों की परचेजिंग पावर कितनी बढ़ती है। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो ये कि अगर किसी भी वजह से इसे लागू करने में थोड़ी देर हो भी जाती है, तो भी घबराने की बात नहीं है। जो भी बढ़ा हुआ पैसा है वो 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा एरियर दिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब करोड़ों लोगों की सैलरी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होगी, तो इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, या फिर महंगाई बढ़ने का खतरा भी है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।